बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं उनसे मुतल्लिक बात करेंगे। आज बड़ी अहम समात हुई है। 24 फरवरी को फैसला आया था इस केस का, तो आज की जो समात है मेरा ये ख्याल है कि बाकायदा तौर पर अब इस केस की समात और बाकायदा तौर पर प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं, कार्रवाई शुरू हो गई है। अब इस केस का फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बहुत जल्द आ सकता है, क्योंकि आज के बाद समात कल तक जो है वो मुलतवी हुई है। और जो मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़र, जो सजाए मौत का कैदी है, उसकी जानिब से एक दफ़ा फिर जो मेंटल हेल्थ या ज़हनी मर्ज के पॉइंट्स को उठाया गया है। इस जो कुछ हुआ इसको उसके तनाजुर में देखने की कोशिश की जा रही है। अदालत को ये उसके जो मुजरिम है उसका वकील जो है उसने आज कन्विंस करने की कोशिश की कि मुलज़म का जो मेंटली चेकअप था, जो मेडिकल बोर्ड बनना था, वो नहीं बनवाया गया। उस हवाले से जो तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए। तो उसकी कोशिश ये है कि उस सेंस में ले जाकर अदालत से मेडिकल बोर्ड बनवाया जाए। आज की जो समात थी वो थी क्या, उसकी सारा अहवाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आप जो है वो आज की जो समात से मुतल्लिक जो शाह खावर है मुद्दई मुकदमा के वकील, वो उनकी गुफ्तगू सुने, उसके बाद आज की प्रोसीडिंग्स के मुतल्लिक आपको बताते हैं। स्टॉप। आज क्या प्रोसीडिंग रही? आज प्रोसीडिंग्स बस यही हुई है कि जो उस्मान खोसा हैं उन्होंने आज ओपन की है जो बहस है मर्डर रेफरेंस के ऊपर, कि वो कोर्ट ने जो है पर्टिकुलर क्वेश्चंस उनसे ये किए कि आपने जो है अपना ये बताना है कि क्या वो जो मर्डर है वो उस घर में हुआ है। ये तो एडमिटेड है कि डेड बॉडी वहीं से बरामद हुई है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये हैं कि जब डेड बॉडी उस घर से हो गए तो फिर आपने उसका डिस्चार्ज करना है कि भाई आपने कैसे। तो उस पर कोर्ट जो है वो मेरा ख्याल है काफ़ी, अभी तो खैर वो हम नहीं कुछ कह सकते, उनकी टेंटेटिव असेसमेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने उनको ये ज़रूर कहा है कि आपने हमें ये बताना है कि आपका मौक़िफ़ क्या है, कि क्या आपने आपके मुलज़म ने जो है या आपके क्लाइंट ने जो है वो मर्डर किया है, नहीं किया, या किसी और ने किया है। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसकी ज़रा टेक्निकल साइड पे जाऊंगा और जो उसकी एविडेंस है उस पर से मैं शक जो है वो सामने लेके आऊँगा। तो अब देखेंगे कि अब हम भी इस पर कुछ नहीं कह सकते उनकी स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन अभी कल से ये दोबारा रिज्यूम होगी अपील और मर्डर रेफरेंस। हम देखेंगे कि वो मजीद क्या मौक़िफ़ है। खबर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन और उसका ऑर्डर जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं था। नहीं, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। वो जो ओरिजिनल पेपर बुक बनी नहीं, पेपर बुक में नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल रिकॉर्ड भी आ जाता है ना, ओरिजिनल रिकॉर्ड में से ही जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने निकाल के दिया है। तो ये एक ओमिशन है, वो हम कल उनसे दरख्वास्त कर देंगे कि इसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाए मर्डर रेफरेंस। तो आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उनको चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान, उन्होंने इस केस की समात की है। जो शौकत मुकद्दम है मुद्दई जो मुकदमा है और जो नूर मुकद्दम मकतूला हैं उनके वालिद वो भी मौजूद थे, उनकी फैमिली के लोग भी मौजूद थे। इसके अलावा उस्मान खोसा जो मुजरिम के वकील हैं, मुल्तान से किए गए हैं, और आज उनके हवाले से उन्होंने अदालत को भी बता दिया, क्योंकि एक मौके पर यह आया कि आप किसकी तरफ से आपको किसने इंगेज किया है इस केस में। तो उन्होंने ये बताया कि जो वालिद हैं ज़ाहिर जाफ़र के, वो जब बरी हो गए तो वो उसके बाद जेल में गए और जेल में जाकर उन्होंने वकालतनामा साइन करवाया, और उसके बाद मुझे जो है वो हायर किया गया है इस केस में। तो इसका मतलब ये है कि अब ये ऑन रिकॉर्ड आ चुका है कि जो ज़ाहिर जाफ़र है उसकी फैमिली जो है वो उसको एंगेज करके दिया है उसका वकील, क्योंकि पहले ये था या इससे पहले कभी भी जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं आया कि रिकॉर्ड पे कि उनकी फैमिली जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है। तो आज ये भी सामने आ गया कि उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। आज जब केस की समात शुरू हुई तो जो मरकजी मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़र के वकील उस्मान खोसा, ये मुल्तान से बताया जाता है कि वकील है, सीनियर वकील बताए जाते हैं, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और ये कहा कि इस केस में 9 मुल्ज़मान बरी हुए, 3 को सज़ा हुई, और ये कहा कि 9 मुल्ज़मान के बरी होने से 75% केस जो है वो प्रोसिक्यूशन का या मुद्दई मुकदमा का वो जो है वो गलत साबित हुआ है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि वकील जो थे उस्मान खोसा के, उन्होंने उस्मान खोसा उन्होंने ये भी कहा कि क्या मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र को इस केस में फेयर ट्रायल मिला है, इस हवाले से वो अदालत को असिस्ट करेंगे। और ये कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़र की जो जिस वक्त नकूल की कॉपीज़ दी थी, ये फ़र्द जुर्म से
पहले मरला होता है कि जो केस होता है उसका चालान या जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसकी नकूल की कॉपी मुलजमान को जो है वो दी जाती हैं। तो उसका पॉइंट उठाया कि जब नकूल की कॉपी ज़ाहिर जाफर को दी गई तो उस पर उसने दस्तखत नहीं किए थे। उसके बाद वकील ने कहा कि अदालत ने लिखा कि जेल से मेडिकल रिपोर्ट मौसूल हुई, लेकिन वो क्या थी अदालत ने उसके हवाले से नहीं लिखा। ये अदालत पे उसने मतलब ट्रायल कोर्ट पे जो जज हैं, सेशन जज हैं आजकल अता रबानी, उनके हवाले से ये कहा कि उन्होंने एक जो मेडिकल की दरख्वास्त दी गई थी कि इसका मेडिकल बोर्ड बनवाकर मेडिकल मुआयना करवाया जाए क्योंकि इनको इश्यूज़ हैं, मेंटली इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मेडिकल करवाया गया तो अदालत ये लिखती है कि अडियाला जेल से रिपोर्ट मंगवाई गई। उस रिपोर्ट क्या वो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के मुतालिक अदालत ने नहीं लिखा। उसके बाद उस्मान खोसा ये कहते हैं कि ज़ाहिर जाफर की जो दिमागी हालत है इसका कभी भी चेकअप नहीं किया गया। तो अदालत ने यहाँ पे इस्तफसार किया कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इनका मेडिकल जो चेकअप है या इसके वाले से बोर्ड है या इसके वाले से कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे वकील उस्मान खोसा ने अदालत को ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर किसी भी स्टेज पर पता चल जाए इस किस्म की सिचुएशन का तो उसका मेडिकल चेकअप जो है वो करवाया जा सकता है। उसके बाद अदालत ने यहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने जो उस्मान खोसा थे उन्होंने कहा कि जो मुजरिम है ज़ाहिर जाफर उसने स्टेट काउंसिल एक था, फिर दूसरा स्टेट काउंसिल था। हालांकि स्टेट काउंसिल जो पहला स्टेट काउंसिल था शहरयार, दूसरा स्टेट काउंसिल जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम का नाम लिखा गया था। उसके हवाले से जब इन्होंने कहा तो जो शाखावर थे मुद्दई मुकदमा वकील, उन्होंने भी बताया तो हमें भी कुछ जो है वो तफसीलात पता हैं कि जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम जब आए थे तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि उनका ये कहना था कि जो मुजरिम है वो दस्तखत वकालतनामा पे नहीं कर रहा। तो तमाम जो वकील थे मुलजमान की जानिब से, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इनको स्टेट काउंसिल ही लिख दें। तो उसके बाद उनको स्टेट काउंसिल ही लिखा जाने लगा। तो आज स्टेट काउंसिल, वो कहते हैं कि वो स्टेट काउंसिल था, वो उनका तरफ से वकील जो है वो नहीं था। तो अदालत ने जो ऑब्जर्व किया था उसकी जानिब शाखावर जो है उन्होंने निशानदेही की कि वो एक मैनेज जो है वो अदालत ने ऑब्जर्व किया था कि मैनेज स्टेट काउंसिल है। मतलब ये कि उस स्टेट काउंसिल के पीछे उसकी फैमिली जो है वो उसको सपोर्ट कर रही थी, जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम जो है उस केस में हायर हुए थे। उसके बाद अदालत ने जो वकील उस्मान खोसा हैं इस क्वेश्चन के उनके पास वकील ही नहीं था, ये पूछा कि आपको किसने हायर किया। तो फिर उसके बाद मैंने आपको शुरू में बताया कि इन्होंने कहा कि मुझे जो है वो उनके वालिद जो है वो अडियाला जेल गए, बरी होने के बाद उन्होंने वकालतनामा साइन करके मुझे हायर किया है। उसके बाद अदालत ने ये जो है वो ऑब्जर्व किया कि अगर कोई वकील हायर कर सकता है तो कैसे इस किस्म के एतराज़ात आ सकते हैं। मतलब यह है कि नीचे भी वकील था, इधर भी वकील तो उसका है। उसके बाद जो है वो इस कोर्ट अदालत ने कहा कि अगर कोर्ट ने जेल से मेडिकल चेकअप कराया है तो उसके बाद कोई आपने एतराज़ उठाया था, मतलब यह है कि आपकी एक मेडिकल बोर्ड बनाने की एप्लीकेशन थी ट्रायल कोर्ट के पास, वो अगर वहाँ से जो भी ऑब्जर्वेशन आई खारिज हो गई, मेडिकल चेकअप या मेडिकल बोर्ड नहीं बनवाया गया, तो क्या आपने किसी और फोरम पर उठाया है। तो ये वो पॉइंट है कि जो मेरा ख्याल है इनके अगेंस्ट जाएगा कि इन्होंने किसी फोरम पर उसको उठाया ही नहीं था। यहाँ पर शाखावर जो है वकील, उन्होंने अदालत को बताया कि इनकी दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट से खारिज हुई, उसको इन्होंने नेक्स्ट फोरम पे चैलेंज ही नहीं किया। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि मेडिकल बोर्ड बनाने के हवाले से ज़ाहिर जाफर की जो दरख्वास्त थी और आर्डर वो पढ़ने की हिदायत की। तो जो वकील थे उस्मान खोसा ज़ाहिर जाफर के, उन्होंने कहा जी वो तो जो पेपर बुक है उसमें मौजूद ही नहीं है उसकी तफसील, वो जो क्या कॉपी थी, क्या उसका आर्डर था, वो मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने कहा जी ये तस्लीम शुदा है कि ना कोई बोर्ड बना, ना कोई रिकॉर्ड मौजूद है, और पेपर बुक्स में भी उन्होंने कहा दरख्वास्त मौजूद नहीं है। लेकिन अदालत ने क्या इस्तफसार किया, बल्कि जो इनके जो वकला थे जो मुद्दई मुकदमा के, उनसे इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा कि इसके हवाले से रिकॉर्ड भी मौजूद है, ऑर्डर भी मौजूद है, और अदालत ने जो ऑब्जर्व किया वो भी मौजूद है, लेकिन पेपर बुक में मौजूद नहीं है। तो उसके बाद जो कॉपी थी, जो वहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, उनकी जानिब से वो कॉपी और उसके हवाले से तफसीली ऑर्डर जो था वो अदालत के सामने पेश कर दिया गया। तो अदालत के सामने जब पेश किया गया तो उस पर अदालत ने फिर ये ऑब्जर्व किया कि जो आप कह रहे हैं कि जो आपकी दरख्वास्त मेडिकल बोर्ड बनाने के हवाले से थी, वो बाकायदा वहाँ पे डिसमिस हुई, वो खारिज हुई, उसके हवाले से तफसीली ऑर्डर मौजूद है और उसमें रीजनिंग भी दी हुई है कि किस वजह से अदालत जो है वो उसने दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की थी। जी शाखावर जो है एडवोकेट, उन्होंने अदालत को फिर बताया कि इनकी जो ज़हनी मुआयने की दरख्वास्त थी वो इन्होंने दायर की थी, वो वहाँ से खारिज हुई। अगले फोरम पर इन्होंने चैलेंज करना था, जो इन्होंने चैलेंज नहीं किया।
यहाँ पे जो अदालत की जानिब से जो मुजरिम ज़ाहिर जाफर है उसके वकील से पूछा गया कि 13 गवाह, उनकी गवाहियां जो हो चुकी थी जिस वक्त आपकी ये दरख्वास्त खारिज हुई, तो उसमें आप रिवीजन में जा सकते थे, तो आप क्यों नहीं गए? तो इसका जवाब जो है वो जो मुजरिम के वकील हैं उनके पास मौजूद नहीं था। उसके बाद आगे चलकर ज़ाहिर जाफर के वकील जो थे उन्होंने मुल्ज़मान की तिब्बी हालत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है वो पढ़कर सुनाए। यहाँ पर शाह खावर जो है उन्होंने अदालत को बताया कि सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने तय करना होता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी यही हैं कि ट्रायल कोर्ट पहले ऑब्जर्व करेगी, कोई भी दरख्वास्त आती है तो अपनी ऑब्जर्वेशन रीजनिंग देगी कि क्या इसका मेडिकल बोर्ड बनने की जरूरत है। तो उस वक्त मुझे याद है कि एक तो रिपोर्ट अडियाला से मंगवाई गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल ठीक है बंदा, इसको कुछ भी नहीं है। उसके अलावा उन्होंने खुद भी तो पूरी अदालत खाली करके तकरीबन 10 से 15 मिनट ऑब्जर्व किया था मुजरिम को कि इसको कोई मसला है या नहीं है। मुख्तलिफ सवालात यकीनी तौर पर अदालत ने पूछे होंगे और उसके बाद अदालत ने यह लिखा था कि इसको कोई इशू ऐसा नहीं है और दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी थी। उसके बाद अदालत ने जो सब पूछा, टाइम क्या था, FIR का टाइम क्या था, अदालत ने यहाँ ये कहा कि हर केस, खास तौर पर कत्ल के केसेस में ये होता है कि कम से कम वो अक्रस तो हुई है, वो कत्ल हुआ है, तो अब किसने किया है ये जो है वो देखना होता है। और इसके बाद जो उस्मान खोसा वकील है मुजरिम के, उन्होंने कहा कि FIR से पहले ये सारे इकट्ठे होकर आपस में मशवरा कर रहे थे और उसने कहा जी इस केस में जो शकूक शुबात है उसका फायदा मुझे दे, मतलब मुजरिम को देना चाहिए। और यह भी कहा, अदालत ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है कि जहां से डेड बॉडी मिलेगी प्रोसिक्यूशन ने वहां के अग्रंस को देखना है। और ये डेड बॉडी जो है वो एडमिटेड है कि इसी घर से मिली है, ज़ाहिर जाफर जो है उसकी मौजूदगी भी है। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि उनसे पूछा कि आपका केस क्या है, आप वो बताएं। तो यहाँ पे डायरेक्टली उसने नहीं कहा, लेकिन अदालत ने ये कहा, ये आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन प्रोसिक्यूशन इसको साबित नहीं कर सकी। और यहाँ पे वकील उस्मान खोसा ने कहा कि इनके सबूत और शवाहिद में तजादात हैं। और अदालत ने यहाँ पे ये कहा कि क्रिमिनल लॉ में हर जजमेंट का अपना एक बैकग्राउंड होता है और उस तनाजर में ही उसको देखा जाता है। तो हम अदालत ने अब इस केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी है, यहीं से ये केस आगे चलेगा और अब इस केस का फैसला बहुत जल्द जो है वो आने को है। तो ये थी नाज़रीन नूर मुकद्दम केस से मुतल्लिक जो अपीलें हैं उनसे मुतल्लिक अपडेट। आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।